नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज से किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ कर चुकी है। शुरुआत के लिए उसी मंदसौर शहर को चुना। पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार 6 जून 2017 को उग्र प्रदर्शन कर रहे किसानों में से 5 की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कांसना ने किसान न्याय यात्रा को किसानों का अपमान बताया है, जिसके पलटवार में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में किसानों को समय पर खाद बीज मिलता था और उपलब्ध भी होती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से किसान परेशान हो रहे हैं। अगर कांग्रेस किसानों की मांग कर रही है और उनके समर्थन में भी किसानों से एमएसपी का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उनका वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक क्यों शुरू नहीं की गई है? सरकार सोयाबीन की खरीदी बताए। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा से बड़े नेताओं की दूरी पर कांग्रेस ने कहा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी समय समय पर कांग्रेस की बैठकों में भी आते हैं, प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। तो वहीं राहुल गांधी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि आयोग में एक विचारधारा विशेष के लोग को पदों पर बिठाया जाता है और वह ठीक बात नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनको सुनिए आप। किसान कहीं कोई परेशान नहीं है। जो चंद लोग 2-4 कांग्रेस के नुमाइंदे हैं उनको इन्होंने खड़ा किया है। और रहा सवाल एमएसपी का, जो हमारे नियम में है, जो हमारे घोषणा पत्र में है, वो हम उस हिसाब से खरीद करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल देश आजाद हुए हो गया और 50 साल देश पर राज किया इनने, जब किसानों की याद नहीं आई। आज हमारा किसान खुशहाल है। मध्य प्रदेश के किसान का सोयाबीन का हिंदुस्तान में पहला नंबर आया है और उस किसान के बारे में कह रहे हो कि किसान न्याय यात्रा, ये किसानों का अपमान है। हमारे किसानों की इनको कोई चिंता नहीं, सिर्फ मजाक उड़ाने की इनकी आदत बन गई है। इसलिए कांग्रेस की इस प्रकार की नौटंकी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और किसान इनकी नौटंकी को समझ। प्रदेश में किसान परेशान है। किसान को सोयाबीन के आप समर्थन मूल्य नहीं दे रहे, समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं कर रहे। दूसरे राज्यों में खरीदी चालू हो गई, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? दूसरी बात है कि राष्ट्र 2 में जब प्रधानमंत्री जब बात करते हैं खुलेआम चुनाव के समय वर्ग विशेष को लड़ाने की, क्या उस समय क्या आप देश के अंदर आप क्या बोल रहे प्रधानमंत्री, वो बात नहीं आती? तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं के मुद्दे को लेकर के मध्य प्रदेश में सियासी तकरार मची हुई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, आपका तारुफ करा देते हैं। रितेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। तो मध्य प्रदेश में अब किसानों को लेकर के किसान न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है और इस मुद्दे पर भी अब सियासत होती नजर आ रही है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। किसान न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है कांग्रेस को, किसानों के हित की बात आप करते हैं, किसानों को न्याय दिलाने की आप देने की बात करते हैं, लेकिन किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि आज कांग्रेस को प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है। देखिए, अगर किसानों को न्याय नहीं मिलता योगी जी, तो 7 कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को क्यों मिलते हैं? आज 7 लाख हेक्टेयर से लेकर 43 लाख हेक्टेयर, उसके बाद अभी 65 लाख हेक्टेयर तक कृषि को पहुंचना क्या संभव हो पाता? दूसरा, गेहूं में और कई सारी फसलों में आज हम प्रदेश में निर्यात में प्रथम पोजीशन पर है। तो ये सब कार्य किए गए प्रदेश सरकार द्वारा सतत। उसके पश्चात इस परिस्थिति में 60 वर्षों तक एमएसपी की बात न करना, 2004 से 2006 के बीच में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश होना, 2010 में उसको नकार देना कि हम किसी भी स्थिति में लागू नहीं करेंगे। वो कांग्रेस आज एमएसपी को लेकर चर्चा है। आप बताइए, जिस तरह से पूर्व के कृत्य देखे, अभी के कृत्य देखे, अभी केरला और वहां संबंधित राज्यों में लगभग 1500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, एमएसपी नहीं दी गई, किसानों का हित नहीं देखा गया। लेकिन मध्य प्रदेश की परिस्थिति देखिए, 7 लाख से लेकर 65 लाख हेक्टेयर तक हम पहुंच चुके हैं। एक समय बिजली का दौर था जब सदारत थी, आप कहते हैं हम खाद बीज दे सकते, 7 लाख हेक्टेयर के लिए आप खाद बीज अवेलेबल नहीं करवा पाते थे, 43 लाख तक हम खाद बीज अवेलेबल करवा रहे।
तक हम पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। किसान आज समझता है कि उनके साथ अन्याय और छल किसने करा है, और अन्याय छल यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, किसान पूरी तरह से आज उसको समझ चुका है। हमने जो कार्य किया किसान सम्मान निधि, आप देखिए लगभग 11.8 करोड़ पूरे देश के किसान उसका लाभ ले रहे हैं। 6,000 के 7वें प्रदेश, उसमें महती भूमिका निभा रहे 6,000 जोड़कर उन किसानों को देने का कार्य कर रहे हैं। फसल बीमा योजना जो पूर्व में कांग्रेस के समय पर एक शहर, एक गाँव में जाकर चेक किया जाता था, और गाँव में अगर 50% से कम होता था तो मुआवजा नहीं दिया जाता था। आज 50% को हम 100% मान के मुआवजा दे रहे हैं। फसल बीमा में 4 करोड़ किसानों को लाभ दे चुके हैं। MSP 22 फसलों पे की जा रही है। आप 2010 में नकार चुके थे। 2 में पूर्व में जो MSP का 1100 था उसको हमने 1850 करा। गेहूं का समर्थन मूल्य 1400 था, उसको लगभग 2275, 175। इस तरह से हमने किसान की आय को बढ़ाना और लाभ के धंधे में प्रेषित करा है। मध्य प्रदेश आज कृषि में प्रथम पोजीशन इसीलिए है क्योंकि हमने किसानों के हित में कार्य करा, और आपने जो कार्य करा निश्चित रूप से किसान उसको देख रहा है। आप सबसे पहले मुझे लगता है कि किसानों से क्षमा याचना 60 वर्षों के लिए, और 2010 तक जब आप सरकार में थे आपने MSP क्यों नहीं लागू किया किसानों के हित में, उसके लिए। ठीक है रितेश त्रिपाठी जी, आज आप किसान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है किसान न्याय यात्रा नहीं, किसान अपमान यात्रा है, किसानों से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। योगेश जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और बहुत अच्छा बोलते हैं प्रेम व्यास जी, क्योंकि डॉक्टर भी जुड़ा हुआ है इनके साथ, पर एक किस चीज के डॉक्टर हैं वो यही बता सकते हैं। मैं अपने कुशल साथी से पूछना चाहता हूँ कि अडानी और अंबानी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के दरवाजे पर टेहरी बॉर्डर पे 2 साल के अंतराल में लगभग 1200 किसानों की मौत हो गई, जिनके लिए केंद्र सरकार ने रास्ते में कील गड़वाई, जिनके लिए BSF की सारी टुकड़ियां बुलाई गई, सारे सीमा सुरक्षा बल जिन्हें सीमा पे होना चाहिए, जिन्हें जनता के बीच में होना चाहिए, चाहे पुलिस हो, चाहे फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स, तो सबको किसानों को दमन करने के लिए बुलाया गया और 1200 किसानों ने, और इसके बाद इनकी चुनी हुई प्रतिनिधि लोकसभा की जो सदस्या हैं वो कहती हैं किसान बलात्कारी हैं, किसान अत्याचारी हैं, ये खुद बलात्कार करते हैं। अगर इस बात से इनकार कर सकते हैं प्रेम व्यास जी तो प्रदेश की जनता के सामने बोले, क्या मैं गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ? क्या कंगना रनावत जी का स्टेटमेंट नहीं है कि किसान बलात्कारी हैं? और आज तक इन्हें पार्टी ने इनके ऊपर कौन सी कार्यवाही की? अगर कार्यवाही की है तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बता सकते हैं। प्रेम जी, मैं अपनी बात रोकना चाहूंगा, क्या कहीं पे पार्टी ने इस बात से माफी मांगी या कंगना रनावत के घर में बुलडोजर चला? क्या मंदसौर में गोलीकांड करने वाले मुख्यमंत्री के ऊपर आज तक कोई जांच बैठी? मंदसौर में गोलीकांड करवाने वाले मुख्यमंत्री को देश का कृषि मंत्री बना दिया जाता है। इस देश में ऐसे कई सारे प्रमाण प्रस्तुत होते हैं, कई सारे होते हैं जहां पर आपने देखा है कि बड़े बड़े घोटालेबाजों का, बड़े बड़े अपराधियों को जब तक उनका पर्दाफाश नहीं होता अवार्ड सूचित किए जाते हैं। और अवार्ड इसलिए भी मिल जाते हैं क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, आप ही इनाम बांटने वाले हैं, आप ही इनाम पाने वाले हैं, आप जिसको चाहिए उसको इनाम दीजिए। पर मध्य प्रदेश के किसानों की दुर्गति इतनी ज्यादा है कि मध्य प्रदेश का पलायन रेट 60% से ज्यादा हो चुका है। ये बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग की, मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने मध्य प्रदेश समेत किस किस राज्य में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया? मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने चुनाव के पहले अपने वचन पत्र में चीख कर 1000 बार कहा था कि हम किसानों को 2700 रुपए गेहूं पे और 2100 रुपए धान में देंगे। क्या किसी भी एक किसान को आपने 2700 रुपए दिया? क्या किसी भी किसान को आपने 2100 रुपए दिया हो तो आप इस चैनल के माध्यम से बताइए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी किसी विषय के हो ना हो पर झूठ के डॉक्टर जरूर होंगे, तभी उन्हें इतनी उपलब्धि मिल पाई है। जो व्यक्ति चैनल में बैठकर अपनी सरकार की ना निकाल सके, ले दे के गाहे बगाए, इनके पास एक विकल्प है, वो है कांग्रेस। अपनी सारी खूबियों, अपनी सारी कमियों को छुपाने के लिए कोई पर्दा है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस में चलिए करने के लिए चुने गए थे, आपने ऐसा कौन सा काम किया? आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में मिलाया क्योंकि सरकार किसानों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो एक भी किसान का कर्जा आपने माफ किया? आज किसान बिजली की परेशानी से, खाद की परेशानी से, आपने DAP चुरा लिया खाद की बोरी से, आपने यूरिया चुरा लिया, आपने किसान को ये बोल रहे थे हम
किसानों को, हम बीमा योजना की बात कर रहे थे, इनकी ही सरकार के मंत्री ने इस बात को उजागर किया है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बीमा योजना में घोटाला हो रहा है। किसानों को 1-1 रुपए 2-2 रुपए मुआवजा एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। किस जिले में उन्होंने कितनी बीमा बांटा, इसको कितना मुआवजा बांटा, इसको बताने का जरा कष्ट करें। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। कृषि यंत्रों में घोटाला, किसान की खाद यूरिया में घोटाला, डीजल पेट्रोल के रेट आसमान में, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया, आपने किसानों पर गोली चलवाई और चैनल में बैठ के आप वक्तव्य देने की हिम्मत पालते, कहां से पाते इतनी हिम्मत? इस बात के लिए बधाई के पात्र हो। हर बात में हम पंजाब को पीछे कर देंगे, हरियाणा को पीछे कर देंगे। भाई साहब 20 किलोमीटर की बरगी नहर थी आज से 20 साल पहले शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे, और आज भी सतना जिले में, मैहर जिले में उसका पानी नहीं आ पाया है। अगर झूठ बोलना हो तो प्रमाण उठाकर देख लीजिए। पिछले 20 साल से एक नहर पर 10,000 करोड़ खर्चा करने के बाद भी आज तक वो नहर 2 जिलों में नहीं पहुंच पाई है, और हर बात पे झूठ। सिंचाई का रकबा इतना हो गया है, इसका रकबा इतना हो गया है, किसान धन धान्य से सम्मानित हो, किसान आत्महत्या कर रहा है। मध्य प्रदेश में 18,000 रुपए खेती की लागत आती है सोयाबीन की, और आपकी सरकार 2,000 भी नहीं देती है किसान का रजिस्ट्रेशन दिए हुए, और आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर प्रेमचंद जी, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जुठल्ली सरकार को। इतनी बड़ी समस्याएं देखिए, कितनी समस्याएं रितेश त्रिपाठी जी ने गिना दी हैं, और आप कह रहे हैं किसान खुश है, और किसान खुश है तो आखिर प्रदर्शन करने पर क्यों मजबूर हो रहा है? धरने पर बैठने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है अपना काम छोड़ करके? देखिए योगेश जी, कुछ प्रश्न किए गए, मैं उसका क्रमवार जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि कौन से डॉक्टर है, मैं क्रोनिक डिसीज कंसल्टेंट हूँ, यहाँ पर डिबेट मेरे डॉक्टर होने के, आपसे झूठ चलने होने की नहीं थी, बात यहाँ पर किसान हित की थी। लेकिन आपने व्यक्तिगत प्रश्न करा, मैंने जवाब दे दिया, मैं एड्रेस भी आपको सेंड कर दूंगा, आ जाइए आप, बिल्कुल आपका स्वागत है। दूसरी बात है, आपने कहा कि प्रतिनिधि की बात अडानी अंबानी के, अरे अभी चाइना और पाकिस्तान के प्रतिनिधि बनकर कौन राहुल जी बात कर रहे हो? यहाँ पर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह साफ बात कर रहे हैं, जो पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित हो चुका है। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छा जवाब कहा, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा जवाब देना चाहूंगा कि नयन दोष जात कहा, जब कोई किसी को जब नयन दोष हो जाता है ना, तो पीत वरण कच सोई, तो उसको पीत वरण का दिखता है सची। वही स्थिति कांग्रेस की है। मैंने पूछा था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट क्यों नहीं लागू नहीं की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं आंकड़े कहाँ से लाए? जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तब पहला कृषि कर्मण्य अवार्ड मिला था। बोल दीजिए कांग्रेस की सरकार झुटल्ली थी, और झुटल्ली सरकार ने झुटल्ला जो है वो अवार्ड देने का कार्य मध्य प्रदेश को किया था। आपने कहा कितने बड़ा है भैया, 1400 रुपए आप दिया करते थे, 1400 से बढ़ा है कि नहीं? हमने कहा था कि हम एमएसपी के जरिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के गठन के पश्चात तय करने के पश्चात निर्धारण करेंगे। हमने आटे से ही 2275 रुपए किया। मैंने कहा है कि लगभग 22 फसलों पर हम ऑलरेडी एमएसपी दे रहे हैं। कंगना रनावत जी ने क्षमा याचना करी, लेकिन आज तक सुप्रिया जी ने क्षमा याचना नहीं करी है। जिसने ट्वीट करके पूछा था मंडी में भाव क्या है, उनका घर तोड़वा दीजिए, उसके बारे में दूसरी बात करिए। तीसरी बात, आपने कहा 1200 किसानों की आत्महत्या हुई या 1200 किसानों की हत्या हुई। मुझे बता दीजिए दिल्ली हरियाणा समेत किस राज्य ने इस आंकड़े को जो है ऑफिशियली लॉन्च करा है? आपके कहने का स्रोत कहाँ है, कौन सा राज्य की ऑफिशियल साइट है? इसको आप यहाँ पर आज डिसाइड करके जाइएगा, क्योंकि आप झुटल्ले कह रहे हैं। दूसरी बात है, आपने कहा किसानों पर अत्याचार। 1986 में बिहार में 23 किसानों की गोली मारकर हत्या करने वाली कांग्रेस आज क्षमा याचना करे। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर गोलियां मारी, उनकी हत्या करी, आज कांग्रेस क्षमा याचना करे। 1988 में मेरठ में 5 किसानों पर फायरिंग करी जो अपनी मांगों को लेकर आ रहे थे, आज जो है कांग्रेस क्षमा याचना करे। 3 अगस्त 1995 को हरियाणा में 6 किसानों ने आत्महत्या करी, और जो है कांग्रेस ने उनके लिए 1 रुपए का मुआवजा तक तय नहीं करा। आज कांग्रेस उसके लिए क्षमा याचना करे। जनवरी 1998 में मुल्ताई में 24 किसानों को मार दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने क्षमा याचना 2010, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद केरल। बताया अभी तो किसानों ने वीडियो बनाकर पोस्ट करे आत्महत्या के पूर्व में कि हमें दूसरे राज्यों की तहत एमएसपी नहीं किया जा रहा है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश में आप इस परिस्थिति में देखिए, मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे 2 महीने, क्योंकि सरकार पूरी तरह से निरस्त और ध्वस्त हो चुकी है। आपने कहा केरल और समूचे राज्य, आप बताइए वहां पर आपने फ्री की घोषणा करी थी, आपने 3 बार डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। उन किसानों की क्या परिस्थिति होगी जो किसान खेत में नहीं पहुंच पाते, जो किसान ट्रैक्टरों से खेती करते थे? 3 बार आपने दामों में वृद्धि करी, और यहाँ पर आप क्या
का जो है कृत्य बहुत अच्छे से करते हैं, इसीलिए मैंने सभी चीजों का उल्लेख करा है। आप बता दीजिए गेहूँ जो चने, उसके बाद में मसूर, लेकिन और अभी ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपने भी तो किया था ना कि वादा तो किया था कि भाई किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसान तो बेचारा इंतजार ही कर रहा है ना अभी तक कि भाई साहब कब आय दोगुनी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इसीलिए मैंने सभी चीजों का ब्यौरा करा। हमने किसान सम्मान निधि 11.8 करोड़ किसान आप देखिए 6+6,000 तो 12,000 रुपए साल के। फसल बीमा की बात हो, MSP 22 फसलों पर हमने लागू कर दी। इसीलिए हमने कहा है कि रितेश जी ने तो पहले ही सवाल उठा दिया कि साहब 2,000 आप दे रहे हैं, 2,000 में क्या होता है? किसानी करने के लिए 2,000 क्या होता है? यही सवाल तो रितेश जी ने उठाया था शुरुआत में। नहीं, इसके अलावा भी है ना, किसान संपदा योजना में लगभग 48 लाख किसान लाभान्वित तो आंकड़ा ऑफिशियल है। उसमें से 10 लाख किसानों को जो है रोजगार भी मिला। कौशल विकास योजना 4 करोड़ किसानों को ट्रेनिंग की है। हमने किसानों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट तक ले जाने का कार्य करा। उसमें 3 लाख करोड़ की ऑनलाइन बिक्री हुई है। आप बताइए कि प्रदेश में जहाँ 10 घंटे बिजली निर्धारित हुआ करती थी, 24 घंटे में से मात्र क्या परिस्थिति है। इसीलिए हमने कहा है कि इन्होंने कहा नहर केन बेतवा लिंक परियोजना हो, निमाड़ के क्षेत्र आप घाटन को जाकर देखिए, जहाँ पर एक फसल होना विश्वास 3 फसलें हो रही है। क्या इसी तरह से कृषि कर्मण अवार्ड मिल जाते हैं? क्या इसी तरह से गेहूँ निर्यात में मध्य प्रदेश प्रथम पोजीशन प्राप्त कर लेता है? ठीक है रितेश जी, क्या मंदसौर इसीलिए चुना गया है क्योंकि मंदसौर की जो घटना थी उसको एक बार फिर से किसानों को याद दिलाया जाए? मंदसौर वो जगह चुनी जहां से किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सख्त किसान विरोधी सरकार है। जिस सरकार के पास, जिस सरकार के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि 2 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे जो लाखों लाख हमारी बेटियां, बहुएं, हमारे बच्चे, हमारे किसान भाई, हमारे सीनियर सिटीजन जो किसान के रूप में वहां पर आए हैं और जिसे हम अन्न देवता के रूप में पूछते हैं, जब एक पंत प्रधान के पास 1 मिनट का समय नहीं, तो मैं मानता हूँ कि देश का में आज किसान खून के आंसू तो यात्रा कहीं सिर्फ एक सांकेतिक बात है कि मंदसौर में की बात भी उस घटना को दिखाती है और कांग्रेस कहीं न कहीं दर्द को, उस पीड़ा को समझती है, क्योंकि कांग्रेस ही भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसानों के कर्ज माफ की बात उठाई। मैं भारतीय जनता पार्टी काबिल प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रवक्ता ने या किसी भी मैनिफेस्टो ने इस बात को लिखित किया कि वो किसानों का कर्जा माफ कर देगी? ये किसान को बर्बाद करने वाले लोग, किसान को पलायन करने में मजबूर करने वाले लोग, किसान को बलात्कारी कहने वाले लोग, किसान को हत्यारा कहने वाले लोग, किसान पर गोली चलवाने वाले लोग। आज भी मजेदार बात यह भी मैं आपके संबंध में जानना चाहूंगा कि देश के कृषि मंत्री होने के बाद भी योगेश जी, शिवराज सिंह चौहान खुले मंच में झूठ बोलते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में किसान की आय दोगुनी कर दी। कहाँ कर दी? किस व्यक्ति की कर दी? एक व्यक्ति का नाम बताएं जरा। तो दरअसल झूठ बोलने के लिए कोई वो नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लगातार दिन रात झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर लगातार इन्होंने 20 साल मध्य प्रदेश बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश किसान पूरी तरह से एक, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की सरकार में आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए भी 1000 गौशालाएं बनाई गई थी। आज पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण भी किसान तिल तिल कर मरने को, जहाँ एक तरफ हमारी गौ माताओं की हत्या की जा रही, पशुओं के कारण हमारे गाय बैल ये सब सड़कों पर मारे फिर रहे हैं, वहीं तरफ दूसरी तरफ किसान भी इस आवारा पशुओं की समस्या से इतना परेशान हो चुका है कि लोगों ने खेती बंद करने का संकल्प ले रखा है। पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के न जुबान में कोई सांस बची है, न कानों में कोई शोर जा रहा है। तो कुल मिलाकर किसानों को 6,000 रुपए सालाना देकर मात्र वोट खरीदने का एक संशय, महिलाओं को भी पैसा बांटा, किसानों को पैसा बांटा, ये अलग काम है कितना पैसा फ्री में इन्होंने बांटा। अरे किसान की फसलों का रेट बढ़ाइए, MSP बढ़ाइए, किसान की जो आप मुआवजा बांटते हो इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। और आपको बता देता हूँ, जो इनका एग्रीकल्चर विभाग है, हार्टिकल्चर विभाग है, वहां पर मात्र घोटाले होते। यदि आपका सोर्स है, यदि आपकी पकड़ है, तो वहां पर आप पैसे देके अच्छी योजनाओं का फायदा उठा सकते हो। आम किसान को न समय पर बीज मिल रहा है, न खाद मिल रहा है, तो वहां पे घोटाला और ठीक है, ये बड़ी समस्या है। घोटाला का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जो आपकी न्याय यात्रा चल रही, किसान न्याय यात्रा, इसका रूट प्लान क्या है? कितने दिनों तक चलेगी और ये कब समाप्त हो रही है? रितेश जी, आपने अनम्यूट करिए, म्यूट कर दिया शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, ये हमारे प्रधान
हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के माध्यम से आज इस का आयोजन प्रारंभ हुई है मंदसौर से, और आगे चल के जिले प्रभारियों के माध्यम से अलग अलग जिलों में होकर गुजरेगी। और इसका उद्देश्य है कि जो भी किसान विरोधी नीतियां मध्य प्रदेश सरकार की है, अलग अलग जिलों पर जाकर इसका विरोध करना और इस बात पर किसानों को जागरूक करो और एकजुट करना कि भले आप किसी भी पार्टी में हो, पर सबसे पहले आप अन्नदाता हैं, इस देश के किसान हैं। कितने दिनों तक चलेगी? कुछ एक डेडलाइन होगी ना, कब तक चलेगी, कब तक और कहां पर ये समाप्त होगी? आज से इसका प्रारंभ हुआ है और ये आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों 55 जिलों में जाएगी, और प्रारंभिक समय पे हम लगभग 1 महीने तक इसको शुरू करेंगे। अलग अलग चरणों पे ये आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अलग अलग चरणों में। अब एक छोटा सा सवाल, उसके बाद डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास आते हैं। मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं और पंजाब और हरियाणा में ही किसान बड़ी भूमिका में जो प्रदर्शन करते नजर आते हैं, क्योंकि एक प्रदर्शन का जो आपने अलग जगाई है यहाँ पर किसानों के न्याय को लेकर के, किसानों की बात को लेकर के, क्या मध्य प्रदेश से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है हरियाणा में, ताकि चुनाव में वहां पर भी असर डाला जा सके इसको लेकर के? क्योंकि कांग्रेस किसानों की न्याय की बात करती है, किसानों के मुद्दे की बात करती है, और किसानों के साथ अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस खड़ी है। देखिए, अभी जो आज की डेट में हरियाणा की कंडीशन है, तो वहाँ पे सारे, चाहे मुख्यमंत्री सैनी हो, चाहे उनके अन्य सिपह सालार हो, सभी अपने अपने टिकट पार्टी में वापस करने पर तुले। वहाँ पे एक भागम भाग मच गई कि जल्दी जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपनी जान बचाई जाए। तो आज सारे शीर्ष नेता तो हरियाणा के हक्के बक्की रह रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व तो वहाँ पर कमान संभाले हुए है, तो उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे। अभी अभी मैं किसी प्रत्याशी को देख रहा था, कोई पंजाबी प्रत्याशी सरदार जी हैं, उन्होंने अभी 2 मिनट पहले ही अपना नामांकन वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी के ऑथेंटिक और वो अधिकृत प्रत्याशी थे, इसके बावजूद भी उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो हरियाणा की कंडीशन तो है बद से बदतर हो गई। हरियाणा हमारे किसानों को और खिलाड़ियों को प्रदेश कहा जाता है। मैंने इसीलिए पूछा है क्योंकि वहां चुनाव है और वहां किसान, अगर सबसे ज्यादा प्रदर्शन कोई करता है, धरना प्रदर्शन में सबसे आगे पहले पंजाब और हरियाणा के ही किसान आते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे को उठा रही कांग्रेस का ये जो असर है, ये मुद्दा है, ये हरियाणा तक इसकी आवाज जाएगी? निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रही कांग्रेस, ताकि जनता अवगत हो कि मध्य प्रदेश में किसानों की आज क्या परिस्थिति है और पूर्व में परिस्थिति क्या हुआ करती थी जब 7 लाख हेक्टेयर पे कृषि होती थी। मैं तो बोलता हूँ एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक अप्रोच है। जितनी ये बात पूरे देश में फैले उतना अच्छा है। दूसरा, मेरे मित्र ने 1-2 प्रश्न और कहे तो उन्होंने कहा वोट खरीद रहे हैं 6,000 रुपए में। आप उन वोटर्स का अपमान करना है जिनने 2900 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को विजय से अर्जित करी और 163 सीटें पूर्व के चुनावों भारतीय जनता पार्टी को दी है। हमने सशक्तिकरण के लिए प्रयास करे, तो सशक्तिकरण के प्रयासों में निश्चित रूप से इतनी सभी योजनाओं का समावेश होता है जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से किसान समृद्धि या आम जनता की समृद्धि हेतु कार्यरत हो। दूसरा, पंजाब, मैंने कितने प्रश्न करे थे, एक भी प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला है। पंजाब को लेकर आप अगर पंजाब में इतने सतर्क थे तो आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार कैसे बना लेती है? हरियाणा में आपने इतने अच्छे कार्य करे थे, कांग्रेस में तो पिछले 10 सालों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और समर्थित सरकार क्यों है? और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आम आदमी पार्टी के शरण पकड़कर जबकि क्षेत्रीय यूनिट बना कर रही है कि हम सत्ता में लड़ लेंगे, लेकिन राहुल जी प्रेषित कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। तो यह भय जो आपके अंदर व्याप्त है, जनता इसको देख रही है। निश्चित रूप से इसका जो है परिणाम पंजाब और हरियाणा के चुनाव में जनता आपको दे रही है। चलिए ठीक है, पंजाब और हरियाणा के जो भी नतीजे आएंगे, चुनाव फिलहाल हरियाणा में हो रहे हैं और इसका कितना असर डाल पाएगी कांग्रेस मध्य प्रदेश के जरिए, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो अब आज से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ कर चुकी है और किसानों के न्याय की बात कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि दरअसल किसानों के सहारे अब फिर एक बार कांग्रेस राजनीति कर रही है और कांग्रेस को किसान न्याय यात्रा नहीं, बीजेपी और किसानों से माफी मांगने की बात कर रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।